देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ क्षेत्र की एक बेहद गंभीर समस्या शिक्षा की बदहाली पर। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में अंतागढ़ के मड़पा और आसपास के ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बने स्कूल भवनों की जर्जर हालत को उजागर करती है। जहां जिम्मेदार अथवा प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है, वहीं ग्रामीणों ने अपनी हिम्मत और मेहनत से खुद ही बच्चों के बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना शुरू कर दी है। आइए अब आपको विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट के साथ जाने इस समस्या की पूरी कहानी को। आज हम आपको अंतागढ़ से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोंड गांव के पटेल पारा की प्राथमिक स्कूल की स्थिति दिखाएंगे। 2010 में बने इस स्कूल की छतों में दरारें, फर्श में सिलहन और अन्य कई समस्याएं वर्षों से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए परेशानी बनी हुई है। ग्रामीणों ने बार बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। हुआ ये कि ग्रामीणों ने पंचायत से मिलकर अपनी समस्या का समाधान खुद करने की ठानी। चंदा इकट्ठा किया गया, भवन का निर्माण शुरू किया और अब स्थिति सुधरने लगी है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कब तक हमें इस तरह की तस्वीरें देखनी पड़ेगी? कब तक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? अंतागढ़ के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे गांवों में शिक्षा की हालत आज दयनीय है। 2010 में बने इस प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में छतों की दरारें इतनी बड़ी हो चुकी है कि बारिश के दिनों में पानी अंदर घुस जाता है। फर्श पर सीलन होने के कारण बच्चों के फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस समस्या के कारण रोजाना दिक्कतों में रहते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि ये शिकायत वे बार बार प्रशासन को देते रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई गंभीर ध्यान नहीं दिया गया है। जब शासन प्रशासन की ओर से राहत नहीं मिली तो ग्रामीणों ने खुद पहल की। पंचायत में चर्चा हुई, जिसमें फैसला हुआ कि अब गांव की जनता मिलकर इस समस्या का समाधान। पिछले वर्षों की तुलना में इस साल हालात और खराब हो गए। करीब 15 दिन पहले ग्रामीणों ने चंदा जुटाना शुरू किया। सबसे पहले पंचायत ने लगभग 70,000 रुपए दिए, जबकि ग्रामीणों ने करीब 40,000 रुपए अपने पास से जमा किए। इस राशि से गांव के स्वयंसेवक बिना किसी परिश्रम के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भवन निर्माण में जुट गए। अब ये भवन अंतिम चरण में है। ये तस्वीर न केवल ग्रामीणों की मेहनत का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि शिक्षा के मामले में जिम्मेदार कितने नाकाम साबित हो रहे हैं। अंतागढ़ ब्लॉक में कुल 125 भवन ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक है, जबकि 7 स्कूल भवन विहीन है। ऐसे में कल्पना कीजिए कि जब बारिश होगी तो इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। जब हमारे संवाददाता ने जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर रमेश निषाद से बात करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं उठा। ग्रामीण कहते हैं कि वे अपने बच्चों के भविष्य से कभी समझौता नहीं करेंगे। जब तक सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, वे खुद ही इस मिशन को पूरा करेंगे। ये कहानी है जमीनी हकीकत की, जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते आम जनता को खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी मैं पोड़ गांव के प्राथमिक शाला में मौजूद हूं। इस जगह से ये तस्वीर दिखानी इसलिए खास हो जाती है कि बीते दिनों मैंने एक तस्वीर दिखाई थी इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से। मड़पा से किस तरीके से ग्रामीणों ने चंदा करके लगभग 45,000 जुटा करके बच्चों को पढ़ाने जैसी एक स्ट्रक्चर को उस जगह पर बना करके खड़े करते हैं। ऐसी ही मिलती जुलती तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पोड़ गांव में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा उसको थोड़ा क्लोज से दिखाएं, पोड़ गांव में किस तरीके से ग्रामीणों ने, और जिस तरीके से ग्रामीणों ने हमको जानकारी दी है, ये भी बताया जा रहा है कि पंचायत ने भी लगभग 70,000 रुपए का सहयोग राशि इस भवन के लिए दिया है और ग्रामीणों ने भी चंदा किया और ग्रामीणों ने इस जगह पर श्रमदान भी किया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। हालांकि ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अगर शाला भवन की कमी थी तो कहीं पे ये मांग नहीं रखे या फिर उच्च स्तर पे कोई बात पहुंचाने की कभी कोशिश की। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम कुंजन सिंह धनलिया है और हम लोग आवेदन तो बहुत सारे लगाए हैं, सांसद विधायक को भी दिए हैं, दर्जर है बोल करके। क्या जवाब आया उधर से? उधर से कुछ सुनवाई तो नहीं मिली सर। आप तो मतलब कैसे में आपको लगा कि नहीं हम लोग इस तरीके से बना लें करके?
जी सुनवाई नहीं सुने सरकार ने, तो इससे हम लोग अपने पारा से मतलब पालक भी और पारा और ग्रामीण लोग सब लोग मतलब 150, 500, 200 जैसे भी दिए हैं, 200, 300 रुपये, 500 तक दिए हैं। तब इस आधार से हम लोग इस कार्य को बनाने के लिए हम लोग तैयार हो गए, और कुछ राशि हमारे पंचायत भी सहयोग दे रही है सर। पंचायत ने कितना दिया? 70,000 लगभग दिए हैं पंचायत से। 70,000। हमारे साथ बाकी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश हुसैंडी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी समझने का एक प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है। बात अगर मड़पा की करें तो वो अंदरूनी क्षेत्र था। ये स्टेट हाईवे 5 से महज 1 किलोमीटर दूरी का ये गांव है जहां पर की ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो गुप्तेश जी, मैं ये समझने का प्रयास करूंगा आपसे कि लगातार इस तरीके की तस्वीर आ रही है, जैसा कि बताया जा रहा है हमारे ब्लॉक में 130 कुछ जर्जर स्कूल भवनों का भी लिस्ट है। तो क्या है ये स्थिति और क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि ग्रामीणों को अपना विकल्प खुद चुनना पड़ रहा है? ठीक, ये सबसे पहली बात तो बताना चाहूंगा, सरकार का दिवालिया होना है। क्योंकि जब गर्मी में हमारा सामान्य सभा था जिला कांकेर पंचायत में, उस समय भी मैंने सवाल उठाया था। आपने 130 बोले, 125 है, और अगर आंगनबाड़ी को 105 जोड़ दें तो लगभग हमारे पास 250 ऐसे जर्जर भवन है, और वो आंगनबाड़ी और स्कूल शालाओं के, और उसको मरम्मत के लिए इस सरकार के पास में एक भी रुपए नहीं है। और ये तो खैर ये मेरा गांव है, ये समस्या मुझे पहले से ही मालूम था, लेकिन गांव वालों ने बताया, लेकिन शासन की तरफ से कोई राशि ना मिलने के कारण काफी दुखद है कि मैं लोगों का सहयोग सहायता नहीं कर पा रहा हूं। तो जो मुख्य कारण है वो शासन के द्वारा फंड ना मिलना है। तो ये थे हमारे साथ गुप्तेश हुसैंडी, और निश्चित ही इन तरीके के तस्वीरों से समझा जा सकता है कि आज पढ़ाई की उपयोगिता और शिक्षा का महत्व जो है, किस तरीके से लोग उसके प्रति जागरूक होते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और वो जो एक संघर्ष है वो इस तरीके के तस्वीरों के माध्यम से ग्रामीण लगातार इन क्षेत्रों से पेश करते दिखते हैं। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। ये तस्वीरें, ये जर्जर भवन, ये मेहनत और ये सवाल हमारे सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है। शिक्षा हमारे समाज की नींव है, लेकिन जब नींव ही कमजोर हो तो हमारे नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा? सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दें और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।